हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। हम लोग रियल नंबर्स पर डाउट सेशंस कर रहे हैं और कुछ डाउट्स और आए हैं। विल डिस्कस ऑल दीज डाउट्स टुडे। Okay, so these are some questions. This question belongs to, I don't know, and this was a doubt from, I think this question belongs to R.S. Agrawal, I think. And second, third and fourth question belongs to the assignment that I have been provided to CPS students. Okay. जिन स्टूडेंट्स को असाइनमेंट नहीं मिली हो या अगर कोई एक्सटर्नल यूजर है जो ऐसा स्टूडेंट है जो डायरेक्टली यूट्यूब पर फॉलो कर रहा है, लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, तो उनके लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। आप आराम से चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से ठंडे दिमाग से इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन लिखिएगा। खैर, ओके, सो विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, इसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इज रिटन ओवर हियर दैट इफ HCF एंड LCM ऑफ x एंड y आर 3 and 105 respectively and x plus y is equals to 36, show that 1 by x plus 1 by y is equals to 4 upon 35। मतलब अगर x और y दो नंबर्स हो हमारे पास जिनके HCF 3 और LCM 105 है, और एक और बात ये कि नंबर्स का सम 36 है, तो हमें इसकी वैल्यू हमें प्रूव करना है कि 1 बाई नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम 4 by 35 आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by x plus 1 by y। तो मैं इसे कहाँ लगाऊंगा? मैं इसे यहाँ लगा दे रहा हूँ। देखिए 1 by x plus 1 by y will be equals to 4 by 35, है ना? तो ये हमें प्रूव करना है, तो मैं सिर्फ LHS देख रहा हूँ। एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम बड़ा सिंपल है सर, y plus x upon x into y आ जाएगा, है ना? x plus y तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, सम ऑफ नंबर्स इज 36, और ये क्या? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x into y, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, है ना? If we have two numbers x and y and their HCF and LCM are given, then product of the two numbers is equals to product of their HCF and LCM। तो हमें x into y तो मालूम नहीं है, लेकिन हमको इनके HCF LCM मालूम है। तो x into y की जगह, इन नंबर्स के प्रोडक्ट की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 into 105। प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 by 35 आ जाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। सो आई होप दिस इज डन। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, मेक श्योर कि आपने पहले इस क्वेश्चन सॉल्व किया हो, उसके बाद ही, ठीक है, ये वीडियो, ये क्लास एक्सेस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ x minus y, x minus a, x square minus a square, x cube minus a cube। ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है थोड़ा, और आसान भी है, क्योंकि हम लोग अब तक नंबर्स का HCF LCM देख रहे थे। सर ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आ गए हैं ना, ये तो पॉलिनोमियल्स हो गए, हमसे पॉलिनोमियल का HCF LCM निकालने के लिए आया है। सो मेथड बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे पूछूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद कीजिए आप। मैं HCF निकाल रहा हूं, x माइनस a का फैक्टर क्या होगा? x माइनस a इंटू 1, है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा? आई होप आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर होता है ए माइनस बी, एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी। ये दिख रहा है ना? एंड थर्ड इज एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, क्या होता है? इसका फैक्टर क्या होता है? ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, एंड अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए। अब इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सो व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। तो बड़ा सिंपल है, HCF इसका आ गया हमारा x माइनस ए। तो HCF तो निकलेगा, बड़ा सिंपल था सर, HCF तो निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर्स का हम HCF निकालते हैं, नंबर्स का फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना? नंबर्स का फैक्टराइजेशन करके कर लेते हैं। आप इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी कर सकते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, आई एम सॉरी।
ओके, तो मैं एक बार के लिए क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ। अच्छा, एकदम साइमल्टेनियसली मुझे बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा यहीं पर। एचसीएफ को तो ले लीजिए और जो फैक्टर्स बचे x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स, ये जो प्रोडक्ट आएगा ये एलसीएम है। आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप कैसे हम लोग नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे 4 दिया हो, 6 दिया हो, 10 दिया हो, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, इसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5, एलसीएम कैसे निकालते थे। आप खुद याद कीजिए कि ऐसे अगर गिवन होता तो हम एलसीएम कैसे निकालते। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, अब आप बताइए एलसीएम कैसे निकालते इसका। तो जैसे एलसीएम इसका निकालते वैसे ही मैंने एलसीएम निकाल रखा है। आई होप ये चीज एकदम क्लियर हो, ठीक है, कि एचसीएफ क्या आ रहा है और एलसीएम क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम की आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। The students who had provided the assignments and all the additional stuffs will definitely note or solve all these questions in their notebook. अच्छा, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब याद कीजिए एलसीएम हम लोग ऐसे भी निकालते हैं ना, x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मतलब अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो ये मेथड भी देख लो यार, ऐसे करके निकालते थे ना, ऐसे करके 2 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते। यहाँ तो 2 3 है नहीं, यहाँ हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। x माइनस ए से x माइनस ए में डिवाइड करूँ क्या आएगा 1। x माइनस ए से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा। अब देखिए इसमें एक फैक्टर x माइनस ए का है और एक फैक्टर x प्लस ए का है। x माइनस ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस। यहाँ देखिए एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें एक फैक्टर एक्स माइनस ए का है और दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का है। तो एक्स माइनस ए वाला तो एक्स माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। आप किससे डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस ए से डिवाइड कर लेते हैं, ये तो 1 ही रहेगा। इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे नहीं डिवाइड जाएगा, इसको एज इट इज उतार लेंगे जैसे हम लोग करते थे नंबर्स वाला। अब इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट। आई होप अब आपको अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे बिल्कुल वैसे ही, अगर पॉलिनोमियल्स का निकालना पड़े तो पॉलिनोमियल्स का भी बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं। So I hope ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 411, 684 and 821 लीविंग रिमाइंडर्स 3, 4 and 5 रेस्पेक्टिवली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे भी किए हैं, ये जो 4 क्वेश्चन लिखे हुए थे, ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए भी तो 1 मार्क्स से ज्यादा, या मतलब नहीं 2 मार्क्स में भी नहीं आएगा। ये सब अगर आया भी तो 1 मार्क में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप रखें, शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखें कि इन सब क्वेश्चंस को क्विकली कैसे हैंडल करना है, ठीक है। समझने के साथ ट्रिक्स याद रखें, नहीं कि सब ट्रिक्स ही याद हो, पता ही ना हो कि वो कैसे हो रहा है, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सब क्वेश्चंस को क्विकली कैसे हैंडल करना है। तो जैसे हम लोगों ने ये नीचे वाला क्वेश्चन किया, ये पॉलिनोमियल्स कैसे एलसीएम कैसे निकालना, ये देखा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन सब में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये एकदम ध्यान रहे। मेथड कैसे आप सॉल्व करें, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सॉल्व करने आता है कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल दीज नंबर्स एंड लिविंग रिमाइंडर 3, 4 and 5। तो मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि कह क्या रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह से क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। मुझे बात एकदम नहीं समझ आ रही, मैं कुछ इस तरह समझ रहा हूँ कि 411 में हमें एक बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, मान लेते हैं कि वो नंबर m है। तो 411 में डिवाइड करने पर क्वेश्चन क्या दे, 3 दे। 684 में जब मैं इसी m से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या दे, 4 दे। और 821 में जब मैं इसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या दे, 5 दे। कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, let us say that the number is m that divides 411, 684 and 821
लिविंग रिमाइंडर 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। हमको बड़ा से बड़ा नंबर खोजना है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर 3, 4, 5 रिमाइंडर दे रहा हो। अच्छा, तो कैसे लगाएंगे इसको? बहुत सारे स्टूडेंट्स को एकदम मालूम रहता है कि सर 4 11 में से 3 माइनस कर दीजिए, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, फिर उनका HCF ले लीजिए। हाँ लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स को मालूम है ये बात, ठीक है, जरा एक सेकंड के लिए पॉज लीजिए और सोचिए कि क्या आपको रीजनेबल तरीके से मालूम है कैसा क्यों करते हैं। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बहुत बड़ी कमी है कि हमने मेथड तो जान ली लेकिन कैसे हुई ये नहीं जाना। ठीक है, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बात तो ये है कि M4 11 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है ना, 3 रिमाइंडर आ रहा है। M जो है वो 684 को पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि सारा डिवाइड होते होते लास्ट में 4 बच जा रहा है। M जो है 21 को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, लास्ट में 5 बच जा रहा है। तो अगर ये 4 11 3 कम होता तो M से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। मतलब अगर मैं 4 11 माइनस 3 कर दूं तो क्या आ जाएगा 408। अगर 684 4 कम होता तो ये M से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। अगर 821 5 कम होता तो ये पूरा पूरा M से डिवाइड हो जाता। मतलब 411 M से डिविजिबल नहीं था, 684 M से डिविजिबल नहीं था, 821 M से डिविजिबल नहीं था, लेकिन 408, 680 एंड 816 ये तीनों M से पूरी तरह डिविजिबल है। और M कैसा नंबर है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो 408 को, 680 को और 816 को डिवाइड कर दे। ये तो डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? HCF की। The greatest number that divides 408, 680 and 816 is equal to HCF of 408, 680 and 816। इन तीनों का HCF। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको? इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग करस्पॉन्डिंग नंबर्स को उनके रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट करके जो आउटकम आता है इन तीनों का HCF निकाल देते हैं। सो बात तो सही है कि 411 में से 3 माइनस कर दिया, 684 में से 4 माइनस कर दिया, 821 में से 5 माइनस कर दिया और इन तीनों का HCF निकाल लिया। दैट इज द आंसर। लेकिन क्यों है? आई होप अब आपको समझ में आया होगा। सो डिजायर्ड नंबर इज HCF of 408, 680 and 816। ओके, एंड ये कैसे निकालना है, HCF कैसे निकालना है, ये आपका वर्क है। ठीक है, मैं इतना तो आपके ऊपर छोड़ूंगा ही कि हाँ आप इनका HCF खुद से निकाल लें। इतना तो वर्क आपने किया ही होगा। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। नाउ आई टॉक अबाउट दिस वन, द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आई विल से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इसलिए सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा कहना भी अच्छा है। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। 43, 91 और 183 सो एज। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं फिलहाल आपको इसके कॉन्सेप्ट को ऑनलाइन नहीं समझा सकता। ओके, बट अगर किसी स्टूडेंट को बहुत क्यूरियोसिटी है तो जो भी स्टूडेंट कि सर आखिर बैकग्राउंड है क्या, ठीक है, मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दूं। द डिजायर्ड नंबर इज HCF ऑफ, ये जो 3 नंबर्स है ना, इन तीनों नंबर्स का म्यूचुअल डिफरेंस देखिए आप। म्यूचुअल डिफरेंस जैसे 43 और 91 का डिफरेंस क्या है? (91) और 183 का डिफरेंस क्या है? 183 और 43 का डिफरेंस क्या है? मतलब 3 नंबर्स है हमारे पास, दिस एंड दिस। हमको वो बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर दे। व्हाटएवर द रिमाइंडर इज, हमें नहीं मालूम कि रिमाइंडर क्या है। अगर रिमाइंडर मालूम रहता ना तब तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व हो जाता। मान लो कह देता कि लीविंग द रिमाइंडर सेम रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज 5,
तो हम 43 में से 5 माइनस कर लेते हैं, 91 में से 5 माइनस कर लेते हैं, 183 में से 5 माइनस कर लेते हैं और फिर तीनों का HCF निकाल लेते हैं। वो तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो जाता है। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी यही है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि इसने रिमाइंडर मेंशन नहीं किया है, बस इसने इतना बताया कि रिमाइंडर सेम आना चाहिए। वो बड़ा से बड़ा नंबर खोज के दीजिए जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर। तो ऐसे क्वेश्चंस को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा सो डिजायर्ड नंबर इज HCF ऑफ म्यूचुअल डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले दूसरे का डिफरेंस, दूसरे तीसरे का डिफरेंस एंड थर्ड और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस, इन तीनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन तीनों नंबर्स का, इन तीनों डिफरेंसेस ऑफ नंबर्स का HCF हमारा डिजायर्ड नंबर होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कैसे ऐसा हो रहा है, क्यों डिफरेंस करने पर HCF इसका आंसर आ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत क्यूरियोसिटी हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन योर ऑब्जेक्टिव इज क्लियर। बट अगर किसी स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, उसे 11th में आगे मैथ से लेनी और वो क्यूरियस है इसे जानने के लिए, तो प्लीज लॉकडाउन के बाद जब स्कूल रिज्यूम हो तो मुझसे आकर के पूछिए, मुझे बताइए, मैं बिल्कुल आराम से आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर फिलहाल के लिए इनका डिफरेंस क्या है, HCF of 91 minus 43 will be 78. 183 minus 91 will be 92, है ना? And 183 minus 43 will be 140. अब इन तीनों का HCF क्या होगा? ठीक है, अब इन तीनों का HCF क्या होगा? इन तीनों का HCF कैसे निकालना है, ये आपका वर्क है। जो भी इन तीनों का HCF आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी मैंने कहा कि हर चीज को हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली जानना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड आपको नहीं बता रहा हूं, बट उसकी वजह है। ठीक है, मैं ऑनलाइन कितनी बार भी रिपीट करूं, आई डोंट थिंक कि मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझा रहा हूं तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन मुझे मालूम हो, मुझे दिख रहा हो कि वो किस तरीके से चीजों को ग्रैब कर रहा है। सो अगर कोई स्टूडेंट बहुत क्यूरियस है तो प्लीज मुझे आफ्टर लॉकडाउन जब स्कूल रिज्यूम होता है तो मुझे इस क्वेश्चन को रिमाइंड कराए, मैं उसे जरूर बताऊंगा। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। ओके, आई होप आपको चारों क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। जो भी रियल नंबर्स के अभी भी अगर आपके डाउट्स हैं, प्लीज क्लासरूम ऐप पर या यूट्यूब पर कहीं भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बस खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।